लेटेस्ट स्टोरी जिसके ऊपर आज हम बात करेंगे वो है फ़िरोज़ खान के हवाले से। फ़िरोज़ खान जो कि एक लॉलीवुड स्टार हैं, एक फेमस एक्टर और पर्सनैलिटी हैं, जिनको आप में से ऑलरेडी कई सारे लोग जानते हैं। इस स्टोरी की रीसेंट अपडेट ये है कि फ़िरोज़ खान ने उन तमाम अदाकारों को और अदाकाराओं को जिन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर उनकी प्राइवेट लाइफ को डिस्कस किया, उसके ऊपर तरह तरह के कमेंट्स किए और फ़िरोज़ खान को पर्सनली डिफेम करने की कोशिश की। इस लीगल नोटिस के मुताबिक इन तमाम अदाकारों ने और अदाकाराओं ने कोर्ट में इन तमाम इल्ज़ामात जो कि फ़िरोज़ खान पर लगाए हैं उनके एविडेंसेस देने हैं, नहीं तो फ़िरोज़ खान से रिटन अपॉलजी लेनी है। अगर ये भी नहीं तो इन तमाम लोगों को जो हर्जाने की रकम, डिफेमेशन की रकम फ़िरोज़ खान ने कही है, जो कि ऑलमोस्ट 20 to 30 मिलियन के दरमियान है, वो इन लोगों ने फ़िरोज़ खान को पे करनी है। अगर हम इस स्टोरी का बैकग्राउंड जानने की कोशिश करें तो होता कुछ यूँ है कि पिछले साल ऑलमोस्ट जून में फ़िरोज़ खान और उनकी अहलिया का जो केस है डाइवोर्स के हवाले से, वो कोर्ट में जाता है और वहाँ पर सितंबर में इनकी ऑफिशियली इनका डाइवोर्स भी हो जाता है। लेकिन जब ये कोर्ट के अंदर ये केस जाता है तो उसी के अंदर एविडेंस के अंदर अलीज़े शाह जो हैं वो कुछ पिक्चर्स वहाँ पर जमा कराती हैं रिकॉर्ड में, जिनके अंदर देखा जा सकता है कि अलीज़े शाह जो थी वो ब्रूज थी, उनके ऊपर ऐसा लगता था कि किसी ने तशद्दुद किया है। और रिपोर्टेडली जो अलीज़ा शाह ने ये क्लेम किया कि फ़िरोज़ खान ने उनके ऊपर इस तरह से तशद्दुद किया था और जिसकी वजह से वो डाइवोर्स लेना चाह रही हैं उनसे। तो हुआ कुछ यूँ कि ये सारी जो पिक्चर्स थी ये सोशल मीडिया पर लीक हुई और उसी के लीक होने के बाद अलीज़े शाह ने भी अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी के ऊपर अपना कहा कि जो मेरी मैरिटल लाइफ थी वो एक ट्रॉमेटिक लाइफ थी और वो एक बहुत ही तकलीफ दे पीरियड था जो कि मैंने गुजारा। तो इसी वजह से इन पिक्चर्स और अलीज़ा शाह के स्टेटमेंट के बाद जितने भी तमाम एक्टर्स हैं जिनको इस लीगल नोटिस के अंदर मेंशन किया गया, इन तमाम लोगों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फ़िरोज़ खान को डिफरेंट टैग्स देना शुरू किए, डिफरेंट कमेंट्स उनके ऊपर पास करना स्टार्ट कर दिए, जिसके अंदर डोमेस्टिक अब्यूज़र भी था, अब्यूज़र भी है, वाइफ बीटर भी लोगों ने कहा। तो इस तरह के डिफरेंट उनके ऊपर कमेंट्स पास किए, तो जिसकी वजह से अब फाइनली फ़िरोज़ खान ने उन्हें लीगल नोटिस सेंड किया कि आप इनको अप्रूव करने की भी कोशिश करें, और जिसके अंदर ये भी मेंशन करना ज़रूरी है कि उन्होंने अलीज़े शाह को भी दोबारा से लीगल नोटिस सेंड किया है कि जो आपने ये सारे क्लेम्स किए हैं उसको अब अदालत के अंदर आके डिफेंड करें। तो इस सारी सिचुएशन को देखने के बाद इसको अगर हम एनालाइज़ करें, इसको ब्रेक डाउन करने की कोशिश करें, तो दो चार चीज़ें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो कि दिमाग में आती हैं। पहली बात ये कि पहले शायद वो ज़माना ठीक था जब लोगों को प्राइवेट लाइफ और पब्लिक लाइफ के दरमियान एक डिफरेंस पता था। लेकिन अब हुआ क्या है, जब से सोशल मीडिया आया है कुछ ऐसा इंप्रेशन हमें मिलता है कि लोगों को शायद ये रियलाइजेशन कम हो गई है कि प्राइवेट लाइफ क्या होती है, पब्लिक लाइफ क्या होती है। जो इसके दरमियान एक हेल्दी बाउंड्री होती है, वो जो लाइन होती है, वो ब्लर होती दिखाई दे रही है। और ये जो केस है ये उसकी एक परफेक्ट एग्जांपल है। पहले अगर आप अलीज़ा शाह को देखें तो भाई जब आपका एक पर्सनल मैटर है, आप उसकी अपनी चार दीवारी के अंदर रखें, और आपने ये जो केस है वो कोर्ट के अंदर फाइल किया हुआ है और वहाँ पर सारी हियरिंग होनी है, तो आप क्यों इस तरह से पब्लिक के अंदर अपने हस्बैंड का या अपनी अपनी फैमिली लाइफ का, अपनी मैरिटल लाइफ का आप इस तरह से केस जो हैं पब्लिक के अंदर उछाल रही हैं। उन्होंने भी वहाँ पर प्राइवेट लाइफ की कदर नहीं की। उसके बाद अगर आएँ तो अलीज़ा शाह की उस स्टेटमेंट के ऊपर जो उन्होंने इंस्टाग्राम के ऊपर लगाई और इस तरह से पिक्चर्स उनकी लीक हुई, उसको देखते हुए जो सेलिब्रिटीज़ थे, अब उनका क्या हक बनता है कि किसी की मैरिटल लाइफ और प्राइवेट लाइफ के ऊपर इस तरह से कमेंट्स करें। वहाँ पर उन लोगों ने भी इसका ख्याल नहीं रखा, जिसकी वजह से वो लोग गालियों तक चले गए थे। उनके अगर कमेंट्स उठा के देखें तो उसमें गालियाँ तक मौजूद हैं। किसी ने एसहोल कहा, किसी ने क्या क्या कहा। वहीं पर जो फ़िरोज़ खान है उन्होंने भी इस बात का ध्यान नहीं रखा। जब उन्होंने अभी रिसेंटली ये लीगल नोटिस उनको सेंड किया है इन तमाम अदाकारों को, उसके अंदर उन्होंने लीगल नोटिस के अंदर ये तक गवारा नहीं किया कि इन तमाम सेलिब्रिटीज़ के फ़ोन नंबर्स और जो हाउस नंबर्स हैं उसको ज़रा इरेज़ कर देते और बाद में उसको अपलोड करते, ताकि उनकी जो एक प्राइवेसी है वो रह जाती। इस तरह से पब्लिक के अंदर इस तरह से पर्सनल इन्फॉर्मेशन को वहाँ पर रिलीज़ करना ख़तरे से कम नहीं है। हमारा कंट्री जिसके अंदर एक आम फ़र्द
बाहिफाजत नहीं रह सकता। वहाँ पर सेलिब्रिटीज़ और जो वेल नोन पर्सनैलिटीज़ होती हैं उनके लिए तो काफ़ी ख़तरा होता है। यहाँ पर फ़िरोज़ खान साहब ने भी इसी तरह प्राइवेसी का ख्याल नहीं रखा बाकी अदाकारों की। दूसरी बात जो कि इस हवाले से इम्पॉर्टेंट है और समझने वाली है, वो ये है कि मान लेते हैं कि इनमें से कुछ सेलिब्रिटीज़ का इंटेंशन अच्छा भी होगा कि वो क्रिटिसाइज़ करके इम्प्रूव कराना चाहते होंगे फ़िरोज़ खान का बिहेवियर। बट द थिंग इज़, आप किसी की भी जो इस्लाह होती है इस तरह से पब्लिकली क्रिटिसाइज़ करके आप किसी को करेक्ट नहीं कर सकते। ये जो करेक्शन और कंस्ट्रक्टिव फीडबैक वाली चीज़ें होती हैं, नसीहतें, ये प्राइवेट के अंदर इंसान करता है और वहीं पर अच्छी भी लगती हैं और इफ़ेक्टिव भी होती हैं, अगले को समझ भी आती हैं। लेकिन जब आप इस तरह से पब्लिकली किसी को बैश करते हैं और गालियाँ देने तक आ जाते हैं, तो कभी आपको क्या लगता है कि ये काम करती होगी ये चीज़? ये चीज़ हमेशा इनइफेक्टिव होती है और हमेशा बैकफायर करती है। और यही फिर आपने देखा भी कि फ़िरोज़ खान ने किस तरह से इन सबको लीगल नोटिस सेंड किया है, जहाँ पर बेनिफिट ऑफ डाउट ये अगर चलें दे भी थे। बट इम्प्रेशन जो है, इम्प्रेशन आपको यही बताता है, जिस तरह से अंदर से कमेंट्स अगर इनको एनालाइज करें, इसके अंदर जो गालियाँ शालियाँ हैं, इसके अंदर इम्प्रेशन यही जाता है कि ये सिर्फ फ़िरोज़ खान को कैंसिल करने की एक मूवमेंट है। कैंसिल कल्चर होता क्या है? किसी एक इंसान जो कि आपको थ्रेट लगता है, उसकी एक जो खामी है, एक खराबी, उसको उठाकर आप ऐसा प्रोपेगेट करें, उसका ऐसा ढिंढोरा पीटें कि उसकी सारी पर्सनैलिटी के ऊपर कांटा लगा दें। यही चीज़, इसी चीज़ का इंप्रेशन हमें इस चीज़ के अंदर भी मिलता है। जब भी कोई किसी सेलिब्रिटी की कोई गलती निकलती है तो बाकी सारे बाहर निकल आते हैं उसकी एक खामी के ऊपर, उसको कैंसिल करने के लिए। यही चीज़ वेस्ट के अंदर भी बहुत पॉपुलर हुई हुई है। तो ये चीज़ हमें समझनी पड़ेगी कि ये जो कुछ भी है, जो लोग इस सारे सेलिब्रिटीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं, जो कि बाहर निकल के आ रहे हैं और कह रहे हैं देखें जी हमने तो ये काम नहीं किया, देखें जी कितना बुरा बंदा है। अगर ऐसी बात है, अगर आपको लगता है कि आपके अंदर खामी नहीं है तो क्या ही बात है। लेकिन अगर आप इन्हीं सेलिब्रिटीज़ के ऊपर सिर्फ इनके 2-3 दिन अगर आप इनको इनकी इन्वेस्टिगेशन करें ना, सर्वेलेंस करें, तो आपको लग पता जाएगा कि कौन कितना पानी का धुला हुआ है, कितना दूध का धुला हुआ है। इसके अलावा जो तीसरी बात हमें समझनी है वो ये है कि कोई भी इंसान अगर कोई क्लेम करता है, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, आपको उसको एनालाइज करना चाहिए, उसके ऊपर डाउटफुल होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि अलीज़े शाह ने जो क्लेम किया, उन्होंने जो इल्ज़ामात लगाए, विदाउट एनी कोर्ट्स कन्विक्शन एंड पीनलाइजेशन, आपने ये मान लिया कि फ़िरोज़ खान ने डोमेस्टिक वायलेंस किया है। हालांकि कोर्ट की तरफ से इस तरह से कोई कन्विक्शन नहीं हुई थी। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि ऐसा नहीं है कि अगर 100% एक औरत ने अगर कह दिया तो वो 100% बात ठीक होगी, अगर मर्द ने किया तो चलें उसके ऊपर डाउट कर लेते हैं। आपको ये समझना पड़ेगा। अभी तो ये बहुत वाज़ेह हो चुका है। अगर आप रीसेंट एग्जाम्पल भी देखें जॉनी डेप और एम्बर हर्ड की, उसके अंदर क्या हुआ था कि एम्बर हर्ड ने उसको, जॉनी डेप को ब्लैकमेल करने की कोशिश की, उसको मलाइन करने की कोशिश की, जो कि बाद में वो केस हार गई। इसके अलावा जो रीसेंट कंट्रोवर्सी फ़िरोज़ खान के हवाले से चल रही है वो ये है कि उन्होंने अभी रिसेंटली कहीं पर ट्वीट किया है जिसके अंदर लिखा हुआ था कि एक साइड पे एंड्रू टेट थे और दूसरी तरफ कार्डी बी या निकी मिनाज में से कोई था। और उसके अंदर उन्होंने लिखा था, जो एक ट्वीट उन्होंने मेंशन किया हुआ था वो ये था कि इट्स नॉट ओके फॉर एंड्रू टेट टू इंस्पायर यंग बॉयज़ टू बी स्ट्रॉन्ग, बट इट्स ओके फॉर कार्डी बी एंड निकी मिनाज टू इनकरेज यंग गर्ल्स टू बिहेव लाइक प्रोस्टिट्यूट्स। तो इसके ऊपर बहुत क्रिटिसिज्म मिला फ़िरोज़ खान को कि देखें जी ये मिसोजिनिस्टिक है और औरतों के ख़िलाफ़ बात हो रही है और ये एंड्रू टेट को सपोर्ट कर रहा है, कितना बुरा इंसान है। तो वहाँ पर अगर मैं इसको सब्जेक्टिवली सिर्फ इसी ट्वीट को एनालाइज करने की कोशिश करूँ, तो मैं आपको इनवाइट करता हूँ कि आप यूट्यूब पर जाएं, आप सबके पास होगा और उसी पे आप वीडियो अभी भी देख रहे हैं, आप वहाँ पर जाके सिर्फ सर्च करें निकी मिनाज और कार्डी बी के सॉन्ग्स। आपको उनकी लिरिक्स, आपकी पिक्चराइजेशन जो वीडियोग्राफी है उसके अंदर कोई भी कंटेंट आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसको आप डिसेंट कह सकें। और एंड्रू टेट की जहाँ तक बात है वो ये है कि पर्सनली मैं भी उसकी 2-4 बातों से बहुत ही सख्त लेवल पे उससे डिसएग्रीमेंट रखता हूँ।
फॉर एग्जांपल जो वो ग्लैमराइजेशन इस चीज़ की करता है कि मर्द को चीटिंग करनी चाहिए और उसके ऊपर किसी औरत को क्वेश्चन भी नहीं करना चाहिए, मैं इस बात के सख्त खिलाफ़ हूँ। जहाँ पर फिर वो कहता है कि औरत जो है मर्द की प्रॉपर्टी है। उसकी वर्डिंग गलत हो सकती है, लेकिन उसकी जो ये बात है कि वो मर्दों को स्ट्रॉन्ग बनने की, इंडिपेंडेंट बनने की एक बात करता है, वो कहाँ पर गलत है। आप अगर एंड्रयू टेट का अगर कंटेंट उठा लें, ऑलमोस्ट 95% आपको उसका कंटेंट यही मिलेगा कि किस तरह से एक मर्द को स्ट्रांग होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल एंड इंडिपेंडेंट होना चाहिए। लेकिन क्योंकि हमारे यूट्यूब के ऊपर एक जो हमारा ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, उन्होंने डीमोनाइज कर दिया एंड्रयू टेट के फिगर को कि देखें जी मिसोजिनिस्टिक है, उसकी एक दो बातों को उठाकर, जिसकी वजह से ये हमारे ऊपर एक इम्प्रेशन आया हुआ है कि देखें जी अब जो भी इंसान एंड्रयू टेट की बात करेगा, उसके एक भी वैल्यू को उठाएगा तो देखें जी वो मिसोजिनिस्टिक है, वो औरतों से नफरत करता है। लेकिन वहीं पर अगर आप रैशनली इवैल्यूएट करने की कोशिश करें तो वहाँ पर आप कार्डी बी और निकी मिनाज को क्यों नहीं एक नेगेटिव फिगर समझ रहे, जिसकी आप लिरिक्स देखें तो आपको पता चलता है कि उसके अंदर कितनी 18+ छोड़ें 22+ की आपको चीज़ें मिलेंगी। सो यहीं पर कंक्लूड करते हैं कि हमें किसी भी सिचुएशन को उसको रैशनली इवैल्यूएट करना चाहिए। किसी पार्टी की तरफ एक पार्टिसन नहीं बनना चाहिए, चाहे वो मर्द की तरफ हो या चाहे औरतों की तरफ हो, कोई भी गलत हो सकता है। और जब तक कोर्ट से किसी बात के ऊपर कन्विक्शन नहीं होती, आपको किसी को मिलाइन करने का हक नहीं है। इसके अलावा दूसरी बात कि आपको किसी की प्राइवेट लाइफ के ऊपर कमेंट करने का कोई हक नहीं है। So these are my 2 cents on this story of Feroz Khan. Until next time, bye bye.